हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे क्लास 7 केमिस्ट्री, जो कि IIT पियर्सन फाउंडेशन से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के क्लास में मेरे दोस्त हम लोग पढ़ेंगे पियर्सन फाउंडेशन सीरीज का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि ये आपके बुक में पूछा गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपके बुक से दिया हुआ है, IIT पियर्सन के बुक से दिया हुआ है। तो मेरे भाई, फर्स्ट ऑल ऑफ क्वेश्चन आपका क्या है? क्या है सर जी? देखो क्वेश्चन देखो ना, मुझे क्या पता क्या है। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अर्थन पिक्चर्स आर मोर इफेक्टिव इन हैदराबाद देन इन चेन्नई, जस्टिफाई। मेरे दोस्त आराम से समझेंगे, ठीक है। हैदराबाद में क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू चेन्नई? एज कम्पेयर टू चेन्नई क्यों? सबको पता है हैदराबाद में पॉपुलरिटी चेन्नई के रिस्पेक्ट में कम है, चेन्नई में बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है एज कम्पेयर टू हैदरा। लेकिन ये मेन रीज़न नहीं है, हम लोग देखेंगे। ये क्या है अपना अर्थन पिक्चर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मटका। जिसको क्या बोलते हो? मटका। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मटका बोलते हैं। हाँ, ये क्या है हम लोग का अर्थन पिक्चर्स। इसमें हम लोग क्या डालते हैं? वाटर। इसमें हम लोगों ने ऊपर से इस प्रकार क्या किया? वाटर को डाल दिया है। अब इसको जो है ना हम क्या करेंगे, पहले चेन्नई में रखेंगे। ठीक है, एक कहाँ पे मेरे दोस्त? एक चेन्नई, और फिर चेन्नई के बाद इसको कहाँ पे रखेंगे? हैदराबाद में। एक और पिक लेना पड़ेगा हमको, एक मटका से काम नहीं चलेगा सर जी। दो मटका चाहिए। रहने दो, एक मटका से ही काम चलाएंगे हम लोग। चलिए समझते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, चेन्नई में क्या है और हैदराबाद में क्या है। चेन्नई में जब हम लोग इस मटके में पानी रखते हैं तो कम, इसको कूल होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू हैदराबाद। हैदराबाद में तुरंत कूल हो जाता है और चेन्नई में ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि एयर में जो है ना, अपना एयर में ह्यूमिडिटी पाया जाता है। एयर में ह्यूमिडिटी रहता है, और इस ह्यूमिडिटी का अर्थ है कि इसमें मॉइस्चर पाया जाता है। मॉइस्चर रहता है एयर में। ठीक है, अब मॉइस्चर कितना मात्रा में रहता है? इसी मॉइस्चर में जो है ना एक वाटर का मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहता है। एयर में क्या पाया जाता है? ह्यूमिडिटी रहता है। ह्यूमिडिटी में क्या रहता है? वाटर का मॉलिक्यूल्स रहता है। अब मेरे दोस्त, चेन्नई में क्या है ना, ह्यूमिडिटी। चेन्नई में ह्यूमिडिटी क्या है मेरे दोस्त? चेन्नई में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्या है यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। द मोर द ह्यूमिडिटी इज लेस, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन कोस्टल एरिया लाइक चेन्नई मॉइस्चर इज मोर एंड हेंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज वाटर इज लेस। कहने का मतलब है कि चेन्नई में जो है आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, और वहाँ पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। ठीक है, और हैदराबाद में जो है ना नॉन कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जनसंख्या कम है। कहने का मतलब है कि वहाँ के एयर में मॉइस्चर भी कम है। जहाँ पे मॉइस्चर कम रहेगा मतलब वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, तो वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा मेरे दोस्त? फास्ट होगा, जल्दी होगा। और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है कूलिंग को बताता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लासों में देख चुका है, अच्छा से इसको हम लोग समझे हैं। चेन्नई में क्या होता है? चेन्नई में जो होता है ना, ह्यूमिडिटी मोर है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हैदराबाद। इसमें क्या है? ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा कहने का मतलब है कि वहाँ के वाटर में वाटर का अमाउंट जो है ज़्यादा है। वहाँ के एयर में क्या है? ये ज़्यादा है। हैदराबाद में क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पे कम है, मॉइस्चर कम है हैदराबाद में, और चेन्नई में क्या है? मॉइस्चर ज़्यादा है। तो यहाँ का एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो ये कम मात्रा में वाटर को लेगा अपने। क्यों? क्योंकि एयर देखिए पहले से इसमें जितना खाली जगह है ना वो ह्यूमिडिटी से भर के रखा हुआ है। कम खाली जगह है तो इसमें से कम वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जब इसको हम लोग हैदराबाद में लेके आएंगे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है। चूँकि कम है तो यहाँ से ये ज़्यादा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से ज़्यादा हीट रिलीज होगा। जब ज़्यादा हीट रिलीज होगा तो ये ज़्यादा कूल होगा। ये हम लोग इवेपोरेशन में पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझे थे कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन बता दूँ तो मेरे दोस्त, इवेपोरेशन एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करता है ना, जो वाटर के कंटेनर में जो रहता है ना वाटर का जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है अपना हीट एनर्जी को त्याग करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है।
जाता है, मतलब एयर में चला जाता है। तो ये जैसे जैसे अपने हीट को त्याग करेगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये कूल हो जाएगा। वही प्रोसेस होता है इसमें। चेन्नई में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, चेन्नई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। समझिए, चेन्नई की बात करूं, चेन्नई की, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, चेन्नई में ह्यूमिडिटी मोर है, जिसके वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन कम होता है, लेस रेट ऑफ इवोपरेशन, लेस रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, जब लेस रेट ऑफ इवोपरेशन होगा तो कूल आसानी से नहीं होगा, जल्दी कूल नहीं होगा। वहीं हम लोग बात करते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में ह्यूमिडिटी लेस है, कम ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या होता है वहाँ पे, लेस। जब यहाँ का ह्यूमिडिटी कम है तो इवोपरेशन क्या होगा, मोर होगा, मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त, क्योंकि एयर में क्या पाया जाता है, ह्यूमिडिटी रहता है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अब एयर में जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा वो उतना कम पानी को लेगा। एयर में देखिए यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ये वाटर को कम मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि यहाँ का एयर पहले से ही पानी से परिपूर्ण है तो ये कम मात्रा में लेगा। अब देखिए यहाँ का जो एयर है, हैदराबाद का एयर, इसमें मॉइस्चर कम मात्रा में है, तो कम मात्रा में मॉइस्चर है तो ये अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ज़्यादा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा एयर, उतना जल्दी ये कूल हो जाएगा, उतना फास्ट कूल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवोपरेशन फास्ट हो रहा है, यहाँ पे इवोपरेशन स्लो हो रहा है। इवोपरेशन फास्ट होगा तो जल्दी कूल करेगा। क्यों, क्योंकि इवोपरेशन एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। कितना फास्ट आपका इवोपरेशन होगा ये बिल्कुल ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में कितना मात्रा में मॉइस्चर प्रेजेंट है। द मोर द ह्यूमिडिटी द लेस इज द रेट ऑफ इवोपरेशन। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम रेट ऑफ इवोपरेशन होगा। इन कोस्टल एरियाज लाइक चेन्नई हो गया, चेन्नई में क्या है, मॉइस्चर इज मोर, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, एंड हेंस द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर इज लेस, तो वाटर का इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। इन केस ऑफ नॉन कोस्टल एरिया लाइक हैदराबाद, मॉइस्चर इज लेस एंड हेंस द रेट ऑफ इवोपरेशन इज मोर, हेंस ए हायर रेट ऑफ इवोपरेशन अलाउज फास्टर कूलिंग ऑफ वाटर इन द अर्थन फीचर्स इन हैदराबाद व्हेन कंपेयर्ड इन चेन्नई। क्लियर, आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, इसी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है यहाँ पे। पीपुल आर एडवाइज टू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो होता है ना आपका कॉटन क्लॉथ, आपके बॉडी का जो पसीना होता है जिसे हम लोग स्वेट बोलते हैं, पसीना को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पसीना को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो पसीना भी तो एक प्रकार का वाटर मॉलिक्यूल्स है। पसीना भी एक प्रकार का क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। और इस वाटर मॉलिक्यूल्स का फिर यहाँ से इवोपरेशन होना स्टार्ट। जैसे इवोपरेशन होगा तो आपके कपड़ा का टेम्परेचर क्या जाएगा, डाउन जाएगा। जैसे कपड़ा का टेम्परेचर डाउन जाएगा तो आपको ठंडा महसूस होने लगेगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इवोपरेशन होना स्टार्ट हो गया। ये आपका क्लॉथ है, मान लीजिए आपका क्लॉथ है और इसमें आपका बॉडी के अंदर का जो पसीना है ना वो आ गया है, स्वेट आ गया है, ठीक है। अब स्वेट आ गया, जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये इसका इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एटमॉस्फेयर में जाना शुरू करेगा। जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा मतलब अपना हीट एनर्जी को त्याग कर रहा है। जैसे अपना हीट को रिलीज करेगा वैसे ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर, क्लॉथ का टेम्परेचर डाउन जाएगा। क्लॉथ का टेम्परेचर जब डाउन जाएगा तो ये कूल हो जाएगा। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में हम लोग जब कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो हम लोग अच्छा ठंडा महसूस करते हैं। नहीं, ये आप लोग का क्वेश्चन था ओवरऑल, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर से बता दूं, हम लोग क्लास 7 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो कि IIT पियर्सन फाउंडेशन सीरीज से है। थैंक यू वेरी मच।